चलिए स्टार्ट किया जाए। गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि सभी बच्चों को पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं की गणित विषय और उसमें डिस्कस करें कक्षा 10वीं की दूसरी अध्याय जिसका नाम है बहुपद। और बहुपद पढ़ने के दौरान हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था, मध्य पद विभाजन विधि। क्या पढ़ा था हमने पिछली क्लास में? मध्य पद विभाजन विधि, है ना, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड। और इस मेथड को पढ़ते समय मैंने ये बताया था कि हमेशा हमेशा ध्यान देना होता है कि कोई भी अगर हमारे पास बहुपद दिया गया है, जैसे द्विघात बहुपद दिया गया है, पहले हम उसको उसके व्यापक रूप से तुलना करेंगे, क्यों? क्योंकि ताकि हम ए बी सी का मान निकाल सके और ए और इंटू सी का क्या करेंगे, गुणनखंड लेंगे ताकि हम मिडिल पद का विभाजन कर सके। ठीक है, तो बहुत अच्छे से इसमें ढेर सारा क्वेश्चन का प्रैक्टिस हमने कराया था और इसी से रिलेटेड चलो एक क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पे है और इस क्वेश्चन का आंसर आपको करना है पोल सेक्शन में जाके। चलो देखते हैं कितने बच्चे आंसर करते, जल्दी जल्दी करेंगे इसका आंसर। चलो बढ़िया। चलो आराम से करें आंसर, आराम से करें आंसर। कहाँ करना आपका आंसर? पोल सेक्शन में। बहुपद वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस टू के गुणनखंड कीजिए। बहुपद वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस टू के गुणनखंडन कीजिए, है ना। चलिए चलिए लास्ट एक मिनट, जल्दी आराम से कीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है, आराम से बनाइए। बहुपद वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस टू के गुणनखंडन कीजिए। वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस टू के गुणनखंडन कीजिए, बनाइए सर आप बच्चे आराम से। कहाँ आंसर करना आपको? पोल से आंसर करना है। सारे के सारे बच्चे, जितने जितने बच्चे ज्वाइन किए, सारे के सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए पोल से, है ना। चलो आराम से करेंगे, आराम से करेंगे, जल्दी करेंगे। चलो अभी तक मात्र 6 बच्चों ने आंसर किया और 12 बच्चे ज्वाइन किया, आधा बच्चों ने आंसर किया, अभी आधा बच्चे बाकी हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया। तो सारे के सारे बच्चों का आंसर करना अनिवार्य है ना। चलो चलो ग्रेट। चलिए लास्ट 5 सेकंड, चलिए 5 4 3 2 1, है ना। देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर सही किया और बहुत बच्चे इसका आंसर सही भी करें, तो चेक करो। सर क्या है, देखो वाई स्क्वायर माइनस का वाई माइनस का टू। सर सबसे पहले इसके व्यापक रूप से कंपेयर करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना। इसके व्यापक रूप, जैसे यहाँ पे कुछ नहीं दिखा ऐसा वन, देखो यानी ए की जगह क्या हो गया वन, बी की जगह सर कुछ नहीं दिखा है यहाँ पे वन और सी की जगह टू है, यानी ए इंटू सी देखेंगे क्या मिलेगा, ए का हमें मिलेगा सर वन इंटू सी वन, टू यानी टू हो गया। और टू का हमें क्या करना है, गुणनखंडन करना, चलो करते हैं। दो एकम, यानी दो और एक को इस प्रकार से लिखना है ताकि मिडिल वाला आ जाए। यानी मिडिल वाला क्या है, मिडिल वाला माइनस वन वाई। क्या आएगा सर? आप बोलोगे सर अगर दो में से एक वाई घटाते हैं तो सर प्लस का वाई आएगा, लेकिन सर माइनस का चाहिए तो क्या करो, माइनस का टू वाई में से प्लस का वाई घटा दो। माइनस का टू वाई में से प्लस का वाई घटा दो। फिर से बताओ एक बार में फिर से आपको बताता हूँ। अगर हमको माइनस का वन चाहिए तो बोलो सर दो में से एक घटा दो, सर ये तो प्लस का वन हो जाएगा, लेकिन हमें चाहिए सर माइनस का वन, ठीक है, माइनस टू में से प्लस का वन घटा दो, तो ये माइनस का है ना। इसका मतलब हम क्या करेंगे, सिंपल सा माइनस वन वाई जो है इसको लिखेंगे सर
माइनस का 2y प्लस का 1 इंटू वाई, माइनस का 2y प्लस का 1 इंटू वाई प्लस का 1 इंटू, है ना। चलो तो ये आ जाएगा हमारे पास, चलो सिंपल सा, वाई स्क्वायर 1y की जगह हो जाएगा सर माइनस का 2y प्लस का y माइनस का 2। और यहाँ पे क्या है सर, देखो इसमें से y, इसमें से y स्क्वायर करके y स्क्वायर लिखेंगे सर, y गुने y माइनस 2 गुने y, फिर y क्या हो जाएगा सर, y इंटू 1 माइनस 2 इंटू, है ना। चलो, अब आते सर नेक्स्ट 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 देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। देखो सिंपल सा, देखो इसमें भी y, इसमें भी y, तो y कॉमन ले लेते हैं, यहाँ बचा y, यहाँ बचा माइनस का y माइनस 2। चलो तो इसमें भी 1, इसमें भी 1, चलो 1 कॉमन ले लो प्लस का 1, यहाँ क्या, तो यहाँ बचा y और यहाँ बचा माइनस का। फिर देखो सर, देखो दोनों में दोनों क्या है, y माइनस 2, इसमें भी देखो y माइनस 2, क्या भैया y माइनस 2, यहाँ क्या बचा, यहाँ बच गया y प्लस का 1, y प्लस का, क्या बन गया हमारे पास, y माइनस 2 इंटू वाई प्लस 1, यानी 1y स्क्वायर माइनस y माइनस 2 किसका हो गया, y माइनस 2 इंटू वाई प्लस 1। चलिए जल्द से जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल बैठ जल्द करेंगे। यानी बताइए सर, इस बच्चे कौन सा सही है, चलो एक एक कर देखते हैं। y माइनस 2 तो है सर, लेकिन y प्लस 1 नहीं है, गलत हो गया सर। y माइनस 2 है कि नहीं सर, नहीं, गलत ये है। तो इसमें देखो y माइनस 1 है, y प्लस 1 है, लेकिन y माइनस 2 नहीं, गलत हो गया सर। ये ऑप्शन सही है सर, ऑप्शन सी जो है मेरा पूरा मैच करता है ना, ऑप्शन सी जो है मेरा सर पूरा मैच करता है ना। चलो, जल्द से जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट में आप डबल वाइट जरूर करेंगे। ग्रेट, आसान भी था, और ग्रेट आसानी से आपको समझ में भी आ गया, आसान भी था, है ना। चलो, अब आते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट, हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक क्लियर समझ में आ गया होगा, है ना। अब आते हैं हम लोग, जो अपना अगला टॉपिक है वो है बीजीय सर्वसम्मिका अलजेब्रिक आइडेंटिटी, बीजीय सर्वसम्मिका अलजेब्रिक आइडेंटिटी। अब अलजेब्रिक आइडेंटिटी में जो सबसे पहला आइडेंटिटी है बीजीय व्यंजक का, मतलब बीजीय सर्वसम्मिका का जो सबसे पहला आइडेंटिटी है वो है, चलो मैं लिख देता हूँ, वो है सर कि हमें पता है सर a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर जोड़ 2 गुने a गुने b जोड़ सर b का, या बी का वर्ग होता है। ए प्लस बी का वर्ग क्या होता है सर, ए का वर्ग जोड़ 2 गुने ए गुने बी जोड़ बी का वर्ग। यानी अगर हम लोग ए की जगह रख दे, जैसे मान लो एम, और बी की जगह अगर हम मान लो तो रख दे 2, बताओ सर बच्चे एम प्लस 2 का होल स्क्वायर क्या आएगा, चार में हम बता सकते, चार में बता सकते हो। हाँ, एम प्लस 2 का होल स्क्वायर क्या आएगा। नहीं, बहुत टेंथ का करा रहा है, 10th क्लास का पेपर है। हाँ, 9th में आपने ये पढ़ा था थोड़ा बहुत, इसलिए मैंने थोड़ा सा वो जल्दी में रिकॉल में कराएंगे हम लोग, ताकि इससे रिगार्डिंग जो क्वेश्चन आएगा आप आसानी से बना लोगे, है ना। चलो बताओ सर बच्चे एम प्लस 2 का होल वर्ग क्या होगा, होल स्क्वायर क्या होगा, जल्दी बताएंगे सर बच्चे, जल्दी बताएंगे सर बच्चे। चैट में इधर आप अपना कैमरा ऑन करके भी दिखा दो, अगर आपको कॉपी बनाना तब कैमरा ऑन करके भी दिखा सकते हो आप, ठीक है। अगर आप कॉपी बनाना तब कैमरा ऑन करके दिखा दो, नहीं तो इधर आप चार से इसका आंसर टाइप कर सकते हो। देखो ध्यान देना है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है सर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर। और ए का मान क्या है सर, ए का मान है एम, बी का मान है 2, तो जहां जहां ए वहां पे एम, और जहां जहां बी वहां पे 2। चलो, कुलदीप कुमार नाम से बच्चा ज्वाइन किया, चलो एक बच्चे ने बनाया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। गीता वर्मा नाम से बच्चा ज्वाइन किया, इन्होंने भी एकदम सही किया। चलो बाकी बच्चे, बाकी बच्चे, यशवीर सिंह नाम से बच्चा ज्वाइन, आप कॉपी दिखा सकते हो अगर आप बना लिए हो तो। चलो, मतलब अधिकतर बच्चे एकदम सही करे। हेलो व्हाट्सएप, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, कोशिश करो बाबू जल्दी से जल्दी ज्वाइन करने के लिए, है ना। तो चलिए देखिए क्या मिल गया हमारे पास, मिल गया, हाँ ए का मान क्या मिल गया सर, ए का मान मिल गया एम, मिल गया सर एम का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए का मान मिल गया सर एम, और बी का मान क्या मिल गया, बी का मान गया 2 प्लस बी का मान हो गया सर 2 का स्क्वायर।
यहाँ देखो m का स्क्वायर सर m का वर्ग, देखो ये हो गया 2 दूनी 4 4m इंटू 2 का स्क्वायर, ये हो गया सर यानी m प्लस 2 का वर्ग, m प्लस 2 का वर्ग क्या हो जाएगा, m प्लस 2 का वर्ग होगा m स्क्वायर प्लस 4m, अच्छा यहाँ प्लस होगा ना बीच में, प्लस का 4 प्लस का 4, जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाइट, जल्दी से जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाइट, समझ में आया ना, आसान था, आसान था, सिंपल सा है सर। हमें बीजीय सर्वसमीका पहला क्या पता है, बीजीय सर्वसमीका कि सर a प्लस बी का वर्ग, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है सर, a का वर्ग जोड़ 2 गुने a गुने b जोड़ b का वर्ग। और हमें यहाँ क्या देखा सर, अगर हमने m प्लस 2 का वर्ग पूछा, m प्लस 2 का होल स्क्वायर पूछा है, तो हमने देखा सर कि यहाँ पे a का मान हो गया m, b का मान हो गया 2, तो जहां जहां a वहां पे हम m पुट करेंगे और जहां जहां b वहां पे हम 2 पुट करेंगे। इस प्रकार हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर पे, a प्लस बी के वर्ग पे हम लोग m प्लस 2 का होल वर्ग निकाल सकते हैं, जैसे कि आप लोग ने बनाया हुआ है ना। चलो जल्दी से जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट में डबल कर देंगे, जल्दी करेंगे, यदि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है ना। अब देखो इसी तरह ना, इसी तरह आपको एक क्वेश्चन और देखना है। क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन हमसे बोला गया है जेड प्लस 3 का होल स्क्वायर, मतलब हमें क्या पता है कि सर a प्लस बी का होल स्क्वायर या होल वर्ग क्या होता है सर, a का वर्ग जोड़ 2 गुने a गुने b जोड़ b का वर्ग जोड़ b का वर्ग। और यहाँ पे हमें क्या निकालना है सर, यहाँ निकालना है हमें सर z प्लस 3 का होल वर्ग, यानी किसका निकालना है सर, z प्लस 3 का होल वर्ग। अब बताओ ध्यान से कि सर a की जगह क्या हो गया सर, a की जगह हो गया z, यानी a का मान क्या हो गया सर z, यानी जहां जहां a होगा वहां लिखिएगा z, और सर b का मान क्या हो गया सर, b का मान हो गया 3, यानी जहां जहां b होगा वहां क्या लिखिएगा, वहां लिखिएगा 3, जहां जहां a वहां लिखेंगे z, और जहां जहां b वहां लिखेंगे 3। चलो कर बताएंगे सर अच्छे क्या मिलेगा, चलिए बनाइए बनाइए, आप लोग बनाइए आराम से, चैट में बता सकते हो और इधर आप अपना कैमरा ऑन करके भी दिखा सकते हो साथ के साथ, क्लियर है या। चलो कुछ बच्चे बना भी रहे हैं, कुलदीप कुमार नाम से बच्चा ज्वाइन किया, बहुत बढ़िया बाबू, बहुत बढ़िया। हाँ, जिस प्रकार से देखो कुलदीप कुमार नाम से बच्चा ज्वाइन किया, देखो कितना प्यारा से उन्होंने बनाया, जैसे गीता वर्मा नाम से बच्चा ज्वाइन किया, देखो इन्होंने कितना प्यारा प्यारा से उन्होंने कॉपी बनाया। ठीक इसी प्रकार से आप सभी को भी बनाना है ना, जरूर बनाए कीजिए आप। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। या देखो राम सिंह नाम से बच्चा ज्वाइन किया, अभी दिखा दो, हाँ बंदा। अब बाकी जो बच्चे अगर कैमरा ऑन करके नहीं दिखा पा रहा, आप चैट में बता सकते हो। देखो जैसे राम सिंह नाम से बच्चे जो देखो इन्होंने बनाया, मनीत कुंदू नाम से बच्चे जो इन्होंने भी बना लिया, बहुत बढ़िया, ग्रेट, मतलब सारे बच्चे एकदम अच्छे से आंसर कर रहे हैं ना, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया। हाँ जेड स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6z, जेड स्क्वायर प्लस 6z, हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया, ग्रेट, बहुत अच्छा, है ना। चलो डिस्कस करते हैं, मतलब आदित्य बच्चे एकदम आंसर एकदम सही कर रहे हैं। इसका मतलब हमें दिखा सर ए का मान क्या होगा सर जेड, ए का मान क्या होगा सर जेड, यानी जेड का होल स्क्वायर जोड़ 2 गुने एक मान क्या है सर जेड, गुने बी की जगह क्या रखेंगे सर 3 जोड़ 3 का वर्ग, यानी यहां से हमें क्या दिखा, यहां से दिखा सर जेड का वर्ग क्या होगा सर जेड का स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6 जेड प्लस 3 3 9, मतलब 3 का वर्ग, मतलब 3 का वर्ग का मतलब क्या होगा 3 गुने 3, यानी क्या हो गया सर 9, है ना। यानी इस प्रकार हम बोलेंगे सर जेड प्लस 3 का वर्ग क्या आ गया सर, जेड प्लस 3 का वर्ग आ गया हमारे पास जेड का वर्ग प्लस 6z प्लस 9, जेड का वर्ग प्लस 6z प्लस 9। चलो जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप करते हैं, जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए, जल्द करेंगे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए, आसान था ना। अब देखो इसी तरह, हाँ इसी तरह एक क्वेश्चन और आपके स्क्रीन में सेम वही कि सर ए प्लस बी का वर्ग, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है सर, ए का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी का वर्ग। और हमें इसका किसका मान निकालना है सर, हमें मान निकालना है यहाँ पे वही 2x प्लस 3 का वर्ग, यानी ए का जगह क्या है, ए की जगह है 2x और बी की जगह क्या है, बी की जगह है 3, है
है ना, 2x+3 हम इसका मान ज्ञात बनाएंगे आराम से और बताएंगे। जल्दीबाजी में आंसर नहीं करना हो, देखो जैसे कुलदीप कुमार ने सोचा हाँ चलिए ये तो बच्चे आंसर बहुत अच्छा कर रहे हैं, जो बाकी बच्चे हाँ बहुत बढ़िया। कुलदीप कुमार नाम से बच्चे जन के आपने बहुत अच्छा आंसर किया है, बहुत अच्छा आंसर किया है। चलो बाकी बच्चे भी वंदना देवी नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया है, चलो ये भी बच्चा बहुत अच्छा आंसर किया है, बहुत बढ़िया। हाँ ठीक है, इसी बार बाकी बच्चे बनाइए। इधर आप चैट में टाइप कर दीजिए, आप अपना कैमरा ऑन कर दीजिए। या सुरेश कुमार नाम से बच्चा ज्वाइन किया है, ग्रेट, योर आंसर इज राइट, ग्रेट, बहुत में है, बहुत में। चलो बाकी बच्चे जल्दी बताएंगे। सिंपल सा है ना। हाँ आराम से सारे के सारे बच्चे का आंसर रहना चाहिए, सारे के सारे बच्चे आंसर करेंगे। हाँ रेस्पॉन्स करो, इधर आप कैमरा में भी दिखा दिया करो। देखो कुछ बच्चे जैसे गीता वर्मा नाम से बच्चा जन्म किया है, देखो ये अपना कैमरा ऑन करके दिखा रहे हैं, बहुत अच्छा बनाया इन्होंने और सही बनाए, बहुत बढ़िया। अब बाकी अगर आप कैमरा ऑन करके नहीं दिखाएंगे तो आप चैट से बता दिए, अगर आप कैमरा ऑन करके नहीं दिखाएंगे तो आप चैट से बता दिए, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखो तो ये हो जाएगा, तो हमारे पास एक मान क्या होगा सर, एक मान हो गया 2x² प्लस 2 इंटू ए की जगह क्या होगा सर, ए की जगह हो गया 2x, इंटू बी की जगह हो गया सर 3, प्लस बी का मान हो गया 3 का स्क्वायर। इस प्रकार ये हो गया सर 2x² हो गया सर कितना बताइए, 2x इंटू 2x, है ना। चलो लिख लेते चलो, 2x इंटू 2x प्लस इसको गुना कर सर, 2 दूनी 4, 4 3 12 x प्लस 3 तरीका, यहां से हो गया हमारे पास सिंपल सा 2 दूनी 4 x का स्क्वायर प्लस 12x प्लस 9, ये हो गया हमारे पास देखिए 2x+3 का होल स्क्वायर, 2x+3 का होल स्क्वायर, 2x+3 का होल स्क्वायर, क्लियर है। 2x+3 का होल स्क्वायर यानी 4x का होल स्क्वायर प्लस 12x प्लस का 9, 4x का 4x² प्लस 12x प्लस का 9। जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चार में आप डबल वाई टाइप करेंगे, है ना। चलिए जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चार में आप डबल वाई टाइप कर देंगे, है ना। आसान था, आसान भी क्वेश्चन आसान था। हाँ देखो इसमें क्या है ना, सिंपली हमें ये देखना है ना कि जो भी हम सर्व समय पढ़ा रहे हैं, जो भी हम अलजेब्रिक आइडेंटिटी पढ़ा रहे हैं, जैसे यहाँ पे अलजेब्रिक आइडेंटिटी, अच्छा एक बार फिर बता, चलो एक बार, हाँ वही 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 मैं बोल रहा था, एक बार फिर से बता दो। हमने सर एक सीखा क्या, अलजेब्रिक आइडेंटिटी क्या होता है सर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी स्क्वायर। मैं इसको थोड़ा और बराबर लिख देता हूँ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हमने सीखा सर, ये होता है ए का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर, है ना। और यहाँ पे हमने देखा सर एक जगह क्या हो गया, एक जगह है सर 2x+3 का स्क्वायर, क्या है एक जगह है देखो हमारे पास 2x और बी की जगह है 3, यानी एक जगह हो गया 2x और बी की जगह हो गया 3, यानी ये हो गया हमारे पास सिंपल सा। अगर बोलेंगे सर जहां जहां ए होगा वहां क्या लिखेंगे, वहां लिखेंगे 2x, और जहां जहां सर बी होगा वहां क्या लिखेंगे, वहां लिखेंगे, है ना। जहां जहां ए होगा वहां लिखेंगे 2x और जहां जहां बी होगा वहां क्या लिखेंगे, वहां लिखेंगे 3। ऐसा में रोशन नाम से बच्चे जन्म किया, चलो तो जहां जहां ए हो वहां रखो 2x, चलो रखो 2x, तो 2x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक जगह रखो 2x और बी की जगह रखो 3 प्लस 3 का स्क्वायर, तो यहाँ से सर 2x स्क्वायर क्या हो जाएगा सर 4x स्क्वायर, 2x स्क्वायर मतलब 4x स्क्वायर, सिंपल सा है। प्लस 2 दूनी 4, 4 3 12 का x प्लस 3 3 का 9, तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास देखिए 2x+3 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारे पास 2x+3 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस का 9। हाँ आपने 8 9 में भी पढ़ा हो, 8 9 में भी आपने पढ़ा होगा, ठीक है ग्रेट। अब देखो इसी तरह एक क्वेश्चन और आपके स्क्रीन पे सेम उसी पे आधारित क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन आधारित, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है सर, ए का वर्ग या ए का स्क्वायर इंटू 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी का वर्ग, और किसका आंसर निकालना है सर, आपको आंसर निकालना है 5x+4y का होल स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपके पास अब क्या आ गया, ए का मान आ गया यहाँ पे 5x एंड बी का मान आ गया आपके पास 4y, ए का मान आ गया 5x और बी का मान आ गया 4y। तो बनाएंगे सारा बच्चे आंसर करेंगे, इसका आंसर करना आपको चैट में या इधर आप कैमरा ऑन पर दिखा देना।
चलिए आराम से बनाएंगे, आराम से नहीं, एक वन। हाँ, कुलदीप कुमार नाम से बच्चा ज्वाइन किया। चलो गेट बाबू, ग्रेट गेट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हमें ए का मान दिया गया 5x और बी का मान दिया गया 4y, 4y, है ना। तो 5, सुरेश कुमार नाम से बच्चा ज्वाइन किया, बाबू आपने थोड़ा सा मिस्टेक किया। हाँ देखो बहुत बच्चे देखो कहाँ मिस्टेक करते हैं, ध्यान दो। ये देखो 5x का होल स्क्वायर का मतलब हुआ 5x इंटू 5x, तो 2 बार गुना करो, ठीक है सर। 50 25 और x गुने x का स्क्वायर, तो ये सर 25x स्क्वायर होगा, 5x का होल स्क्वायर करेंगे, है ना। थोड़ा बहुत मैंने हिंट दे दिया, अब आप सही करो आराम से। चलो गीता वर्मा सोचा जाने इनका, चलो कॉपी देख लेते हैं, सीधा करो कॉपी आप अपना। हाँ ठीक है ठीक है, चलो वंदना देवी नाम से बचा जाएंगे, चलो इनका भी मैं एक बार कॉपी चेक कर लेता हूँ। देखो इन्होंने गलती किया, देखो वंदना देवी नाम से बचा जान के बाबू, 5x का होल स्क्वायर का मतलब क्या हुआ कि 5x को 2 बार गुना करना है, 5x गुने 5x मतलब 25x स्क्वायर। ऐसे में वंदना देवी नाम से बचा जान के बाबू, समझ में आया आपको, है ना। जैसे कि आपने 4y का होल स्क्वायर किया है तो क्या लिखा है, 16y स्क्वायर लिखा है। उसी तरह 5x का होल स्क्वायर क्या होगा सर, 25x स्क्वायर। ऐसे में बाबू वंदना देवी नाम से मुझे जवान किया बाबू आपने, देखो थोड़ा सा चेंजेस कर लो, बाकी आप सही बनाओ, थोड़ा सा चेंजेस कर लो, बाकी आपने सही बनाया। हाँ, थोड़ा सा चेंजेस कर लो, बाकी आपने सही बनाया। ग्रेट, सिंपल सा है सर, सिंपल सा है। चलो बाकी बच्चे आंसर करें, बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे। चलो मैं बताता हूँ थोड़ा, वो देखो क्या हो जाएगा। सर एक जगह हो गया सर 5x, देखो 5x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक जगह हो गया सर 5x इंटू बी की जगह क्या हो गया सर 4y। चलो प्लस 4y का होल स्क्वायर, प्लस 4y का होल स्क्वायर, है ना। यहाँ पे देखो 5x का होल स्क्वायर मतलब, देखो 5x का होल स्क्वायर, इसका मतलब है इसको 2 बार गुना करो, 5x इंटू 5x, ये सर 5x इंटू 5x, सब 25x इंटू x का स्क्वायर। चलो अब गुना करो। चलिए देखो 2 × 5 = 10 और 10 × 4 = 40 xy प्लस, अब 4y का स्क्वायर क्या हो जाएगा सर, सिंपल सा 4y का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4y का स्क्वायर हो जाएगा आपके पास 4y इंटू 4y, जो कि बराबर हो जाएगा 16y स्क्वायर, 16y स्क्वायर। 4y खोल क्या हो जाएगा 16y स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारे पास, देखो 5x प्लस 4y का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा 16y स्क्वायर, क्या हो जाएगा हमारे पास 16y स्क्वायर, है ना। चलो तो जल्दी से जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट में आप डबल वाइड कर दीजिए, जल्दी करेंगे। हाँ जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ ये जल्दीबाजी हमें नहीं करना है, मैंने वही तो आपको बताया ना कि जल्दीबाजी में अधिकतर समय गलती होता है, तो हमें जल्दीबाजी नहीं करनी होती है, हम हमेशा सावधानी बरतनी होती है ना। जल्दीबाजी करेंगे तो हमारा गलत हो जाएगा, नहीं जल्दीबाजी करेंगे तो नहीं गलत होगा, है ना। चलो अब देखो इससे रिलेटेड क्वेश्चन देते हैं ना, चलो इससे रिलेटेड देखो एक क्वेश्चन देते हैं आपके स्क्रीन पे, जो क्वेश्चन बहुत ही आसान है और सारे बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर कहाँ करना है, पोल सेक्शन में जाके करना है इस क्वेश्चन का आंसर, है ना। सारे बच्चों का आंसर होना चाहिए, एवरी स्टूडेंट गिव द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इन द पोल सेक्शन। सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे, सारे बच्चे। बहुत बढ़िया। चलो 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर क्या हो गया हमारे पास, ये बताना है। चलो आपके पास 2 मिनट के समय, आपको आंसर कहाँ करना है, आपको आंसर करना है पोल सेक्शन में जाके, कहाँ करना है आपको आंसर, वो पोल सेक्शन में जाके आपको आंसर करनी है। ठीक है आराम से देखो, समय लेना है, जल्दीबाजी करोगे बाबू तभी गलती होगा, नहीं जल्दीबाजी करोगे नहीं गलती होगा, है ना। समय लेकर बनाओगे, टाइम मैंने आपको एनफ टाइम दिया हुआ है, आराम से बनाओगे, सही बनाओगे सही हो जाएगा। जल्दीबाजी करोगे तभी गलती होने के चांसेस है, जल्दीबाजी नहीं करोगे गलती नहीं होगा, है ना। चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, आराम से आराम से। आराम से, लास्ट 40 सेकंड, लास्ट 40 सेकंड।
चलिए, हाँ, और मैं आपको 10 से 15 सेकंड टाइम देता हूँ, क्योंकि अभी भी मात्र 15 स्टूडेंट गिवन द आंसर दिस क्वेश्चन इन द पोल सेक्शन, और हमारे पास स्टूडेंट ज्वाइन है 20। अभी 5 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया पोल सेक्शन में। देखो जल्दी जल्दी आंसर करो, पोल सेक्शन में आंसर करना अनिवार्य है। अगर आप पोल सेक्शन में आंसर नहीं करते हो तो मैं क्या मान के चलूंगा कि आप क्लास में प्रेजेंट नहीं थे, इसलिए आपने आंसर नहीं किया, इसलिए आपको अटेंडेंस नहीं दी जाएगी। तो जरूर जरूर आप आंसर करो, सारे बच्चे आंसर करेंगे, है ना। चलिए लास्ट 5 सेकेंड, लास्ट 5 सेकेंड। चलिए 5, 4, 3, 2, 1। चलो, हाँ, कुछ बच्चों का है ऐसा कि हाँ सर हमने बना दिया, हमने दिया, हाँ ठीक है, मतलब अधिकतर बच्चों का आंसर सर आ गया, ठीक है। बहुत बढ़िया, अच्छा है, आप लोग बना भी रहे हो, मतलब सही बना रहे हो, है ना। चलो देखते हैं, दिस करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, देखो सिंपल सा क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है सर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए का वर्ग प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी का वर्ग। और यहाँ पे क्या आ गया सर हमारे पास, ए प्लस बी यानी 2x प्लस 3y का वर्ग क्या होगा, ए की जगह रखेंगे हम 2x और बी की जगह रखेंगे हम 3y। तो जहां जहां ए वहां रखेंगे 2x का होल वर्ग, और जहां जहां बी रखेंगे वहां रखेंगे 3y, हो गया इंटू 2x इंटू बी का मान 3y, है ना। चलो, अब यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, बी की जगह क्या रख देंगे, बी की जगह रख देंगे प्लस 3y का ऊपर प्लस 3y का वर्ग। इसका मतलब यहाँ पे आ जाएगा 2x का वर्ग, 2x का वर्ग कहने का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 2x इंटू 2x, 2x इंटू 2x। तो ये आएगा देखो हमारे पास 4x स्क्वायर। कैसे आएगा देखो सर, 2 दूनी 4 और x इंटू एक्स, एक्स का स्क्वायर। चलो अब इसको गुना करते हैं, चलो ध्यान से देखो, इसको गुना करते हैं, ये तो समझ में आ गया, 2x होल स्क्वायर क्या होगा सर, 4x स्क्वायर, ये समझ में आ गया। अब देखो यहाँ देखो, 2 दूनी 4, 4 3 12, 2 दूनी 4 और 4 3 12, एक्स गुने वाई हो गया XY प्लस 3y का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3y का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास कि 3y इंटू 3y, 3y इंटू 3y, तो ये हो जाएगा 3 3 का 9, और y गुने y, y का स्क्वायर, y गुने y, y का स्क्वायर, y गुने y का स्क्वायर। तो इस प्रकार किया जाएगा 2x प्लस 3y का स्क्वायर क्या आ जाएगा सर, 4x स्क्वायर प्लस 12xy प्लस 9y स्क्वायर। चलो चेक कर लेते हैं सर कौन सा ऑप्शन आ रहा है, चेक करो सर। 4x स्क्वायर, देखो इसमें सर स्क्वायर तो है ही नहीं, यानी बोलेंगे सर ये बी और सी तो ऐसे ही गलत है। सर इसमें देखो 4x स्क्वायर है, इसमें देखो 4x स्क्वायर है, इसमें 9y स्क्वायर, इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन सर पहले वाला में ही सिर्फ 12xy है, यानी कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, तो सर हमारा ऑप्शन इज द राइट आंसर, बाकी ये सब गलत हो गया। चलो, तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दो, जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, वही वही मैं बोल रहा था कि अधिकतर बच्चे ध्यान दिया करो, ध्यान दिया करो, स्क्वायर भी तुम्हें देखना है, ठीक है। हाँ ठीक है, गलती से नहीं, देखो हमें वर्ग भी लगाना है, हमें स्क्वायर भी लगाना है, गलती हो गई, वही तो ध्यान देना है। देखो यही तो मैंने शुरू में बोला, अच्छा स्क्रीन बड़ी कर दो, अच्छा स्क्रीन बड़ी कर देंगे तो आपको बराबर दिखने लगेगा, फिर भी ध्यान दिया करो, आपको पहला ही ऑप्शन दिख जाना चाहिए। चलो ठीक है, अगली बार से मैं इसका होगा जो तो स्क्रीन में बड़ा करके दिखा दूँ, ठीक है। ठीक है, क्लियर है ना। उसके बाद देखो स्क्रीन बड़ा करते हैं। चलो अब आते हैं ठीक इसी प्रकार, अब जो अगला हमारा बीजीय सर्व समीकरण है, जो हमारा अगला बीजीय सर्व समीकरण है वो है अलजेब्रिक आइडेंटिटी नंबर। अब ये क्या अलजेब्रिक आइडेंटिटी नंबर 2, जैसे कि ए प्लस बी वाला था, अब आ जाएगा सर ए माइनस बी वाला। मैं यहीं पे चलो करके दिखाता हूँ आपको अच्छे से, यहीं पे मैं करके दिखाता हूँ आपको अच्छे से, सिंपल देखना है ना। ये देखो, ये हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा ए का वर्ग और प्लस बी का वर्ग, या इसको आप माइनस के लिए ले लो तो पहले, -2 इंटू ए इंटू बी जोड़ बी का वर्ग। हाँ अभी सबको, हाँ अभी सबका ठीक है, अभी सबका आ रहा है ना, सब अच्छे से क्लास ज्वाइन कर पा रहे हैं ना। कुछ बच्चों का ऐसे है कि
क्लास नहीं ज्वाइन कर अभी से है ना, अब सब कोई ज्वाइन कर पा रहा है ना? क्लियर है ना बाबू? ठीक है ना, सब कोई ज्वाइन कर लिया ना? हाँ ठीक है, चलो चलो, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। आवाज नहीं, आवाज आ रही है बाबू? एक बार कंफर्म करो, अगर मेरी आवाज आपको आ रही है तो चैट उसमें आपको आई टाइप करो। आ रही है बाबू आपको मेरी आवाज? अरे ना, चलो हाँ, तो देखो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए का वर्ग माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी का वर्ग। यहाँ ध्यान देने वाली क्या चीज होती है सर? देखो बीच में माइनस है, तो देखो यहाँ पे भी बीच में माइनस है सर, बीच में माइनस है तो यहाँ पे देखो बीच में क्या है? माइनस है। अब देखो इसमें मैं अगर क्वेश्चन करना चाहूँ, मैं अगर बोलूँ कि सर ए की जगह मैं रख देता, चलो एम रख दो, और बी की जगह सर हम क्या करते हैं? 3 रख देते हैं, है ना? m-3 का होल स्क्वायर। यानी जहां जहां हमने ए रखा वहां देखो एम रख लिया, और जहां जहां बी था वहां हमने 3 रख लिया। यानी ए का मान हमने रखा एम, और बी का मान हमने रखा 3। बताइए सर बच्चे क्या होगा आंसर हमारे पास? सही, हमने ए का मान रखा एम और बी का मान रखा हमने 3। हमने ए का मान रखा एम और बी का मान रखा हमने 3। चलो जल्दी बताएंगे सर उस चीज का आंसर। हाँ कैमरा ऑन करके दिखा सकते, आप कैमरा ऑन करके भी दिखा सकते। ए माइनस बी का होल वर्ग क्या होता है? ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा? ए का वर्ग माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी का वर्ग। और ए माइनस बी की जगह क्या लिखा है सर? m-3। ए का मान हो गया सर 3, बी का मान हो गया 3, ए का मान हो गया m और बी का मान हो गया 3। जहां जहां ए है वहां पे m रखेंगे, जहां जहां बी है वहां पे 3 रखेंगे। या गीता वर्मा नाम सोचा, चलो चलो इनका भी मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। गीता वर्मा नाम सोचा जॉन क्या? आपका बहुत थोड़ा सा स्क्रीन नहीं विजिबल हो रहा है, आप अच्छे से दिखा दो एक बार स्क्रीन विजुअल। कुलदीप कुमार नाम से बच्चा ज्वाइन किया है, या देखो एक मिनट मैं आपका चेक कर लेता हूँ। कुलदीप कुमार नाम से बच्चा ज्वाइन किया। ग्रेट बाबू ग्रेट, बहुत नहीं है बहुत नहीं है, या योर आंसर इज राइट, योर आंसर इज राइट, बहुत नहीं है। गीता वर्मा नाम से बच्चा ज्वाइन किया, चलो आपने भी। हाँ थोड़ा सा और अच्छे से विजुअल करा दो बाबू। आपकी अभी मोबाइल स्क्रीन अच्छे से देख नहीं पा रही। हाँ चलो ठीक है ठीक है, अपना भी सही बनाए, आपने भी सही बनाए। बाकी बच्चे आप लोग चैट बॉक्स में भी आंसर करो, आप लोग चैट बॉक्स में भी आंसर कर सकते हो, है ना? ये हो गया हमारे पास, देखो सिंपल सा। ए का मान क्या हो जाएगा सर? ए का मान हो जाएगा हमारे पास, हाँ, ए का मान हो जाएगा हमारे पास सिंपल सा एम, और बी का मान क्या हो जाएगा 3। जहां जहां ए होगा वहां पे हम एम पुट करेंगे, है ना? और जहां जहां बी होगा वहां पे 3 पुट करेंगे, यानी होगा 2 m इंटू बी का मान क्या है सर? बी का मान है 3 प्लस 3 का प्लस 3 का वर्ग। तो यहाँ पे हो जाएगा सर सिंपल सा एम का वर्ग एम स्क्वायर, और ये आ जाएगा हमारे पास सिंपल सा 2 इंटू m 2m इंटू 3, तो क्या होगा? 2 3 जा 6 माइनस का 6m, है ना? प्लस 3 का वर्ग मतलब 3 3 का 9, 3 का वर्ग क्या हो गया? 3 3 का 9, यानी m-3 का वर्ग, m-3 का वर्ग कितना आ गया? m का स्क्वायर माइनस 6m प्लस का 9, m का वर्ग माइनस 6m प्लस का 9, m का वर्ग माइनस 6m प्लस का 9। चले जल्द से जल्द आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और चैट में आप डबल वाइट टाइप कर दीजिए। m का वर्ग माइनस 6m प्लस का 9। हाँ जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और चैट में आप डबल वाइट जल्द करेंगे, है ना? चलो अब देखो इसी से आधारित ना एक क्वेश्चन देखो आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर है y-2 का वर्ग, यानी हमारे पास दिया गया a माइनस बी का वर्ग क्या होता है सर? a का वर्ग माइनस का 2 इंटू a इंटू बी प्लस बी का वर्ग। तो यानी यहाँ पे क्या मिल जाएगा? हमें मिल जाएगा y-2 का वर्ग। क्या मिल जाएगा? y-2 का वर्ग क्या मिल जाएगा? चलो a की जगह रखेंगे हम y, और b की जगह रखेंगे हम 2। a की जगह रखेंगे हम y, और बी की जगह रखेंगे तो। चलो
ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी प्लस बी का स्क्वायर। चलो वहां पर रखो, ए का मान क्या हो गया सर, यहाँ पे गया सर ए की जगह क्या हो गया सर, ए की जगह हो गया वाई, और बी की जगह क्या हो गया सर, बी की जगह हो गया 2। सिर्फ जहां जहां ए है वहां पे वाई पुट करो, और जहां जहां बी है वहां पे 2 पुट करो। चलो जल्दी करेंगे, जल्दी करेंगे। राम सिंह नाम से बच्चा जो इनके बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आप सही बनाए हो, चलो आगे बनाओ, आगे बनाओ, बहुत बढ़िया। गीता वर्मा नाम से बच्चा जो इनके आपने भी सही बनाया, बहुत बढ़िया। चलो बहुत बढ़िया, मतलब आपके बच्चे एकदम आंसर सही करा। ध्यान दो, देखो क्या होगा सर, एक की जगह क्या रखेंगे, एक की जगह रखेंगे सर वाई का वर्ग, और बी की जगह क्या रखेंगे सर 2, यानी ए की जगह रखेंगे वाई और बी की जगह रखेंगे 2। चलो प्लस 2 का भी वर्ग। देखो यहाँ पे वाई का वर्ग क्या हो जाएगा सर, ये देखो वाई माइनस 2 का वर्ग हो गया, वाई का वर्ग हो गया सर वाई का स्क्वायर। ये देखो 2 दूनी 4, ये हो गया सर माइनस का 4y। ये हो गया सर 2 दूनी 2 का वर्ग मतलब 2 दूनी 4, इसका मतलब y माइनस 2 का वर्ग क्या हो गया, y का स्क्वायर माइनस 4y प्लस का 4, y का स्क्वायर माइनस 4y प्लस का 4, y का स्क्वायर माइनस 4y प्लस का 4, है ना। चलिए तो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट में आप डबल वाइट, जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट में आप डबल वाइट कर लीजिए, है ना। y के स्क्वायर माइनस 4y प्लस का। अब देखो इसी से रिलेटेड ना एक क्वेश्चन आपके, ये तो हो गया एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, और क्वेश्चन बहुत ही अच्छा सा है, ध्यान पूर्वक कीजिएगा, जल्दीबाजी नहीं कीजिएगा, तो आप इस क्वेश्चन का भी आंसर एकदम सही कर दीजिएगा, है ना। जल्दीबाजी कीजिएगा तभी आप इस क्वेश्चन का आंसर गलत कीजिएगा, अगर आप जल्दीबाजी नहीं करते हो तो आप इस क्वेश्चन का आंसर एकदम सही करोगे। चलो आराम से करो, कोई जल्दीबाजी नहीं है। चलो चलो आराम से, 4p-3q का वर्ग, 4p-3q का स्क्वायर। देखो जल्दीबाजी नहीं, 4p का वर्ग क्या होता है, 4p गुने 4p, 4 4 जा ऐसे देख लो, 3q का होल वर्ग मतलब 3q into 3q, बीच में माइनस है तो बीच में हमें माइनस भी आता है, इतना ध्यान देना, जल्दीबाजी करेंगे तभी गलत होगा। चलिए आराम से लास्ट 10 सेकेंड, हाँ थोड़ा सा और अधिक टाइम नहीं, क्योंकि अभी भी बहुत बच्चे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया, मात्र 12 बच्चों नहीं 13 बच्चों ने आंसर किया, ठीक है, और थोड़ा सा टाइम ले लो लेकिन आंसर करो। हाँ 10 से 15 सेकंड और टाइम ले लो आप, लेकिन आंसर आप जरूर करो, कुछ बच्चों को हो सकता है टाइम लगे, हो सकता है कुछ बच्चों को टाइम लगे।
चलो लास्ट 10 सेकेंड और वेट कर लेते, 10 सेकेंड, 10 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड वेट कर लेते हैं, लास्ट 10 सेकेंड वेट कर लेते हैं। लास्ट 5 सेकेंड, चलिए 5, 4, 3, 2, 1, है ना। जैसे करते देखो, ध्यान दो क्या है हमारे पास। मैं देखो हमें क्या पता है, ए माइनस बी का होल वर्ग क्या होता है, ए माइनस बी का होल वर्ग होता है, ध्यान दो ये होता है सर ए का वर्ग माइनस 2 × a बी, ठीक है, प्लस बी का प्लस बी का वर्ग। यहाँ पे हो गया सर ए, ये हो गया सर 4p - 3q का वर्ग, 4p - 3q का वर्ग। ये जो होगा बराबर एक जगह क्या रखेंगे, एक जगह रखेंगे सर 4p का वर्ग, एक जगह रखेंगे सर 4p, क्योंकि एक जगह क्या है सर हमारे पास, देखो 4p, अब बी की जगह सर 3q, यानी जहां जहां ए वहां पे 4p, जहां जहां बी वहां पे 3q, यानी देखो 2 × 4p × 3q, 2 × 4p × 3q, फिर क्या आएगा सर प्लस 3q का होल स्क्वायर, प्लस 3q का होल स्क्वायर, प्लस 3q का होल स्क्वायर, है ना। सॉल्व करते हैं, देखो पहले क्या है सर 4p का होल स्क्वायर कहने का मतलब क्या हुआ, 4p × 4p, 4p × 4p, ये हो जाएगा सर 4 4 16, और p का स्क्वायर, है ना। ये सबसे इंपॉर्टेंट था, 4p का तो होल स्क्वायर क्या होगा सर 16p²। अब चलिए इसको गुना करो, 4 दूनी 8, 8 3 का 24, माइनस का 24p × q, फिर क्या है सर 3q का होल स्क्वायर, मतलब 3q × 3q, जो कि बराबर हो गया 9q², प्लस का हो गया 9q²। अब हम चेक करते हैं, चलो इसको, अब हम चेक करते हैं इसको, देखो क्या है 16p²। सर इसमें भी 16p², इसमें भी, इसमें भी, है ना सर, तो ये सी ऑप्शन गलत हो गया। माइनस का 24, सर इन दोनों में है नहीं, एक ही ऑप्शन है सर, ऑप्शन डी में माइनस का 24, आगे देखने की जरूरत भी नहीं है। चलो तो जल्दी से जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में आप डबल बाई टैप कर दो। उम्मीद करते हैं आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया किस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर हमें करना है। आगे क्लियर है ना, समझ में आ गया ना। तो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट में आप डाउनलोड करेंगे। या लगभग 95% बच्चों का आंसर जो है एकदम सही, है ना। क्लियर है, चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे अपना नेक्स्ट बीजीय सर्वसम्य का अलजेब्रिक आइडेंटिटी। थोड़ा बहुत मैं आपको हिंट दे देता हूँ, अगला जो आइडेंटिटी है वो है a - b प्लस इंटू a प्लस बी होता है a का वर्ग माइनस b का वर्ग, ये हमारा अगला आइडेंटिटी है ना। तो इसको आप रिवाइज करके आना, ठीक है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। अगर यहाँ तक, हाँ अगर यहाँ तक कोई बच्चे को कुछ भी डाउट है तो बच्चा चैट बॉक्स में एन टाइप करेगा, अपना डाउट पूछ लेगा। अगर आपको डाउट नहीं है तो आप चैट बॉक्स में वाई टाइप करके जा सकते हो। हाँ अगर आपको यहाँ तक कुछ भी डाउट है आप चैट बॉक्स में एन टाइप करो, अपना डाउट पूछ लो। अगर आपको डाउट नहीं है तो आप जा सकते हो। चलिए, चलिए बढ़िया बढ़िया बढ़िया। ओके चलिए, बाय एवरीवन, बाय एवरीवन, बाय एवरीवन।